और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और साथ चलती है। और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, कभी एक महीने ट्रेजरी कम होती है, एक महीने ज़्यादा, ये ऐलान किया है। सर, प्रेजेंट डेट में कितना कर्ज का नंबर है? प्रदेश सरकार पर कर्ज का प्रेजेंट डेट में कितना? देखिए, मेरा ख्याल अब तो 90 बताना चाहता हूँ। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, हमें रोडों पर भी पैसा खर्च करना है, तभी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। पीने की पानी की ना करने के कारण जो हमें एससीए मिलना, क्योंकि जो पैसा हमें एक साल में रोड, सड़क, बिल्डिंग, सब पानी की सब पर खर्च करना पड़ता है। इस बार का टारगेट हमारा 6000 करोड़ का है, वो भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। लेकिन वित्तीय स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने ये कार्य किया है। जो है शराब घोटाले का आरोप लगा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन वो विपक्ष के नेता ने किया, पर वो फंस गए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही कहा कि पिछली सरकार में जो घोटाला था वो, आप बताइए, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 वर्ष में 665 करोड़ रुपया राजस्व कमाया 5 साल में। अब आप बताइए, घोटाला ये है कि जो एक साल में 485 करोड़ रुपया हमने सरकार की ट्रेजरी में लाया, एक साल में। और जो वो बोल रहे हैं, 2-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों की, पूरे 5-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, वो ओपन ट्रांसपेरेंसी से होता है, उसमें बोली होती है, कई बार ठेका ज़्यादा आता है, कई बार कम होता है। लेकिन वो जो रिजर्व प्राइस है वो हमने 10% इस बोली से बढ़ा कर रखा, तो नहीं आए ठेकेदार, तो उन्होंने बोला नहीं आए, तो उसमें क्या हो गया? ये नहीं है घोटाला, तो ये है कि जो 5 साल में 600 करोड़ कमा रहे, हम एक साल में 500 करोड़ कमा रहे, कौन सा ये खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन कई बार आंतरिक राजनीति भी होती है। वो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे पिछली बार के, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, पिछली बार के जो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे, कि उन्होंने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ कमाए, हमने एक साल में 500 करोड़ कमाए। और इस साल भी, क्योंकि पिछली बार के बाद इस साल भी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और एक और मैं बताऊं, उसमें 116 करोड़ रुपए मिल्क सेस के भी कमाए। बहुत हाँ, वो एक बात उन्होंने कही कि शराब के रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जो कि माननीय मंत्री सदस्य, अब जो शराब के रेट है, शराब पीने वाला तो महंगी से महंगी खरीद लेता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि उस बारे में भी हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला किया कि लूट नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसी लूट करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार ने ये पेनल्टी का प्रावधान किया है। इस साल वाला जो महत्वपूर्ण बजट पास हुआ है, 18 से 21 उसको लेकर देखिए, हिमाचल प्रदेश ने अपना कानून बनाया, बेटियों की उम्र को 18 से 21 साल किया है, और महिलाओं के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। 1500 रुपया हमने दिया, और ये 18 से 21 का बिल हम लाए, और जो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी राइट था वो भी हमने अपनी बहनों को दिया। ये भी 1971 के बाद सबसे बड़ी अमेंडमेंट थी। बहुत बहुत धन्यवाद।